नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि तेरे बिन की आखिरी एपिसोड में क्या होने वाला है, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि तेरे बिन की अगली एपिसोड कल नहीं आने वाली, बल्कि तेरे बिन की लास्ट एपिसोड के लिए आपको 1 वीक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि तेरे बिन की एंडिंग को थोड़ा सा इनकम्प्लीट रखा जाएगा ताकि सीजन 2 की गुंजाइश मौजूद रहे। अगली एपिसोड में मरियम का भी नहीं बताया जाएगा और उसके साथ साथ इतनी ज्यादा घटिया हरकतों के बावजूद भी मलिक जुबैर के अंजाम के बारे में भी कुछ नहीं बताया जाएगा, शायद सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सीजन 2 की शुरुआत यहीं से की जा सके। आखिरी एपिसोड में आप ये देखने वाले हैं कि जब मीरब मुर्तसिम और हया की शादी के ऐन मौके पर आ जाएगी तो मुर्तसिम को समझ नहीं आएगी कि वो इस मौके पर खुश हो या शर्मिंदा हो कि वो मीरब के जाने के बाद मीरब की मोहब्बत की हिफाजत नहीं कर सका। लेकिन इसमें सारा कसूर मुर्तसिम का नहीं होगा। मीरब भी बगैर किसी बड़ी वजह के जिस तरह से घर छोड़कर गई, मीरब को तो इस बात की सजा मिल ही गई और उसके साथ साथ जब वो दोबारा वापस आएगी तो दोबारा से उसके कैरेक्टर पर बात की जाएगी। हया मीरब के किरदार पर कीचड़ उछालते हुए ये इल्जाम लगाएगी कि वो अब तक रुहेल के साथ थी और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि रुहेल का है। लेकिन हया की इस इल्जाम तराशी के बावजूद भी मीरब पुरसुकून अंदाज में सिर्फ यही जवाब देगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है। लेकिन हया मुर्तसिम को हासिल करने के मकसद के इतने पास पहुंचकर नाकाम नहीं होना चाहती, इसलिए वो मीरब पर तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर देगी। बात यहीं पर नहीं रुकेगी बल्कि वो पूरी कोशिश करेगी कि वो धक्के मारकर मीरब को इस घर से बाहर निकाल दे। वो गुस्से से बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। लेकिन अनवर साहब जो कि पहले से ही जानते थे कि उसकी बेटी के साथ किस तरह से जुल्म हो रहा है, वो हया और मीरब के दरमियान खड़े हो जाएंगे और हया को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो मीरब को हाथ भी ना लगाए। लेकिन हया गुस्से से इतनी पागल हो चुकी है कि वो अनवर साहब को धक्का देने से भी बाज नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि इंसान गुस्से में अपना ही नुकसान करता है, तो बिल्कुल हया के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। हया गुस्से में कुछ न कुछ ऐसा बोल देगी जिससे मुर्तसिम को इस बात का पता चल जाएगा कि जिस रात मीरब घर छोड़कर गई थी तो हया वहां पर मौजूद थी। हया उसको रोक सकती थी लेकिन उसके बावजूद भी मीरब को उसने नहीं रोका। मुर्तसिम हया के साथ इसलिए सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए राजी हुआ था क्योंकि हया ने मुर्तसिम के सामने ये झूठ बोला था कि अगर उस रात जिस रात मीरब ये घर छोड़कर गई हया वहां पर मौजूद होती तो वो मीरब को कभी भी उस घर से नहीं जाने देती। लेकिन अपने गुस्से और बेवकूफ़ी में हया अपना पोल खुद ही खोल बैठेगी कि किस तरह से उसने चालें चलते हुए मीरब की इस घर से छुट्टी करवाने की कोशिश की, लेकिन मीरब बार बार इस घर में वापस आ जाती है और एक मरतबा फिर से मीरब को इस घर से निकाल के हया का इस पूरे घर की मालकन बनने का ख्वाब एक मरतबा फिर से चकनाचूर हो जाएगा। हया तो अपने अंजाम को पहुंच ही जाएगी, लेकिन मीरब के दिल में ये शिकवा जरूर आ जाएगा कि किस तरह से मीरब की गैर मौजूदगी में मुर्तसिम ने हया के साथ शादी करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी। मुर्तसिम जिसका ये मानना था कि मोहब्बत तो वक्त के साथ साथ इश्क में बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर मुर्तसिम से जो गलती हुई है मीरब को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि मुर्तसिम ने उसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। लेकिन मीरब ज़माने की ठोकरें खाने के बाद इस हद तक तो सियानी हो चुकी है कि अगर उसके दिल में कोई गलत फहमी या कोई शिकवा पैदा हो तो बजाय पहले कोई कदम उठाने के उस इंसान से बात कर ली जाए। और यही कुछ लास्ट एपिसोड में होने वाला है कि मीरब और मुर्तसिम के दरमियान हमेशा से मोहब्बत तो मौजूद थी लेकिन अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं थी, तो आखिरकार अब जाकर इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो जाएगी और आखिरकार सलमा बेगम की दादी बनने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, तो अपने दिल से मीरब के लिए शिकवे भी खत्म कर देंगी। लेकिन आखिरी एपिसोड में जहां पर हया के साथ तो बुरा हुआ ही, तो उसके साथ साथ इन मौलवी साहब के साथ भी बहुत बुरा हुआ होगा जिनकी दिहाड़ी मारी गई। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।